नमस्कार दोस्तों। साल 2013 की बात है। प्रयागराज के कुंभ मेले का समय था। चारों ओर से श्रद्धालु और साधु संत प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे थे। रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हुए और ट्रेनों में भीड़ का आलम था। बनारस से प्रयागराज जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चल रही थी। ट्रेन में तरह तरह के यात्री थे, कुछ श्रद्धालु, कुछ व्यापारी और कुछ साधारण लोग। तीसरे डिब्बे के कोने में एक नागा साधु बैठे थे। वह सिर पर जटाए बांधे, शरीर पर भस्म लगाए और शांत मुद्रा में बैठे थे। उनका एक छोटा सा झोला और कमंडल उनके पास रखा था। उनकी आंखें बंद थी, जैसे वे ध्यान में हो। जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी तो गार्ड और टिकट कंडक्टर डिब्बों का निरीक्षण करने आए। टिकट कलेक्टर ने साधु को देखकर कहा, बाबा आपका टिकट। नागा साधु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, मुझे यहाँ से कुंभ जाना है। टिकट टीटी ने कड़क आवाज में कहा, यहाँ बिना टिकट यात्रा नहीं हो सकती, आपको उतरना होगा। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये गाड़ी मुझे मेरे स्थान तक पहुँचा देगी। यह सुनकर टीटी नाराज हो गया। उसने गार्ड को बुलाया और कहा, ये बाबा बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं, इन्हें उतारना होगा। गार्ड ने साधु से कहा, बाबा आप उतर जाइए, बिना टिकट के यात्रा करना नियमों के विरुद्ध है। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन कर्मचारियों ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें जबरन ट्रेन से उतार दिया। साधु के उतरते ही गार्ड ने सीटी बजाई और ड्राइवर ने ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए इंजन चालू किया, लेकिन इंजन से कोई आवाज नहीं आई। ड्राइवर ने फिर कोशिश की, इंजन चुपचाप खड़ा रहा। सभी यात्री बेचैन हो गए। लोग खिड़कियों से झांकने लगे। गार्ड ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ, ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? ड्राइवर ने हैरानी से कहा, इंजन में कोई खराबी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रेन चल नहीं रही है। टिकट टीटी घबरा कर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो ट्रेन ठीक थी। डिब्बों में बैठे यात्रियों ने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दी। क्या हुआ, ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? सुना है गाड़ी में एक नागा साधु थे जिन्हें उतार दिया गया है, शायद ये उसी का असर है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, नागा साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना अशुभ है। एक युवा यात्री ने हिम्मत कर टिकट टीटी से कहा, साधु बाबा को वापस चढ़ाएं, शायद ट्रेन फिर से चल पड़े। लेकिन टिकट टीटी ने गुस्से से यह कहा, यह अंधविश्वास है, ट्रेन क्यों रुकेगी किसी के उतरने से? इसी बीच ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर ने इंजीनियर टीम को बुलाया। उन्होंने इंजन की जांच की, लेकिन सब कुछ सही पाया। स्टेशन मास्टर तक यह खबर पहुंची। उन्होंने आकर स्थिति का जायजा लिया। उसी समय एक यात्री ने साधु को प्लेटफार्म के छोर पर ध्यान करते देखा। वह घबराकर गार्ड के पास गया और कहा, साधु बाबा वैसे ही बैठे हैं, उनसे क्षमा मांग लीजिए। आखिरकार स्टेशन मास्टर खुद साधु के पास गए और झुककर बोले, महात्मा जी, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, कृपया ट्रेन पर वापस आ जाइए। साधु ने धीरे से आंख खोली और कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया है, जो तुमने किया है वह तुम्हारी करनी है। अब तुम मुझे चढ़ा रहे हो तो चलो। साधु के ट्रेन पर चढ़ते ही ड्राइवर ने इंजन चालू किया और इस बार ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। यह देखकर सभी यात्री हैरान रह गए। यात्रियों ने साधु के पास जाकर क्षमा मांगी। एक महिला ने रोते हुए कहा, बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, हम समझ नहीं पाए कि आप कौन हैं। साधु ने शांत भाव से कहा, मैं तो केवल यात्री हूँ, जैसे तुम सब, लेकिन याद रखना किसी के साथ अन्याय न करो। हर व्यक्ति अपने कर्मों का हिसाब देता है। प्रयागराज स्टेशन पर ट्रेन पहुँचते ही यात्रियों और कर्मचारियों
कर्मचारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल था, वह नागा साधु कौन थी? क्या उन्होंने जानबूझकर ट्रेन रोकी थी या यह एक संजोग था? साधु ट्रेन से उतरकर धीरे धीरे कुंभ मेले की ओर बढ़ने लगे। उनके चारों ओर भीड़, लेकिन उनकी उपस्थिति का आभा मंडल इतना गहरा था कि लोग अपने आप रास्ता दे रहे थे। हर कोई उनकी ओर देख रहा था, मानो वे कोई चमत्कारी व्यक्ति हों। स्टेशन मास्टर, टिकट टीटी और गार्ड ने भीड़ में उनका पीछा किया। वे उनके पास जाकर बोले, महात्मा जी, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपसे अनजाने में अपमानजनक व्यवहार किया है। क्या आप हमें बताना चाहेंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि, लेकिन यह याद रखना कि जीवन में किसी को बिना समझे दंडित ना करें। ट्रेन का रुकना हमारे कर्म का परिणाम था, ना कि मेरी किसी शक्ति का। स्टेशन मास्टर ने झुककर कहा, महात्मा जी, क्या हमें कभी अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा? साधु ने जवाब दिया, हर कर्म का हिसाब समय पर मिलता है। अगर सच्चे हृदय से प्रायश्चित करोगे तो मुक्ति संभव है। साधु कुंभ के मुख्य घाट पर पहुँचे। वहाँ पहले से ही नागा संप्रदाय के कई साधु जमा थे। जैसे कि वह पहुँचे, बाकी नागा साधुओं ने उनका स्वागत किया। उनमें से एक वरिष्ठ साधु ने कहा, आपने अपनी यात्रा पूरी कर ली, लेकिन आपकी आंखों में आज भी कुछ अनसुलझे प्रश्न हैं। क्या आप कुंभ के कारण आए हैं या किसी अन्य उद्देश्य से आए हैं? साधु ने उत्तर दिया, इस बार कुंभ मेले का स्नान का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का है। मेरे मार्ग में जो बाधा आई वह एक संकेत था। दूसरे साधु ने पूछा, कैसा संकेत? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह दुनिया कर्मों की वजह से बंधी हुई है, लेकिन लोग अपने कर्मों को भूलकर दूसरों को दोष देते हैं। मैंने उस ट्रेन को इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं नाराज था। यह सब इसलिए हुआ ताकि लोग अपने भीतर झांक सके। साधु के इस कथन से वहाँ मौजूद संतों और श्रद्धालुओं को विचार में डाल दिया। भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग साधु की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। किसी ने पूछा, महात्मा जी, क्या हमें भी हमारे कर्मों का फल मिलेगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है, लेकिन जो समय रहते अपने कर्म सुधार ले उसे मुक्ति मिलती है। एक महिला रोते हुए बोली, बाबा, मेरे पति का स्वभाव बहुत कठोर है, क्या मैं उनकी मुक्ति के लिए कुछ कर सकती हूँ? साधु ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही उसका उद्धार करेगा। अपने कर्म को शुद्ध रखो। कुंभ का अंतिम दिन था। साधु ने घाट पर स्नान किया और कुछ क्षणों के लिए ध्यान में बैठ गए। उनका तेज इतना बढ़ गया कि लोग आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। ध्यान से उठकर उन्होंने कहा, अब मेरा समय पूरा हो गया है। यह कुंभ मेरे अंतिम कर्म की पूर्णता थी। यह कहने के बाद वह घाट से उठे और धीरे धीरे भीड़ में गायब हो गए। लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उस घटना के बाद उस ट्रेन के यात्रियों और कर्मचारियों ने अपने अपने जीवन में बदलाव किए। स्टेशन मास्टर ने रेलवे में कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने का प्रण लिया। टिकट टीटी ने हर जरूरतमंद को मदद देने की कसम खाई। गार्ड ने कहा, अब मैं किसी को बिना वजह नहीं रोकूंगा। हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है। लोगों ने साधु के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया। कुछ वर्षों के बाद उसी प्रयागराज स्टेशन पर उसी नागा साधु की स्मृति में एक मंदिर बनाया गया। वे सभी मंदिर में जाकर साधु के चरणों में झुके और महसूस किया कि उसकी आत्मा अब
हल्की हो गई है। यह कहानी केवल कर्म और प्रायश्चित की नहीं, यह जीवन को बदलने और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता रखने का संदेश भी देती है। उन साधु का नाम या पहचान भले ही रहस्यमयी रहे, लेकिन उनका संदेश हमेशा अमर रहेगा। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो दोस्तों, यह आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धार्मिक दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।